दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात पृथ्वी ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन संभव है, या यूँ कहें कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और उनको लंबे समय तक जीवित रखने के लिए मुख्य पदार्थ जैसे जल, हवा, पेड़ पौधे आदि सब मौजूद है। परंतु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जीवन के होने का सबसे मुख्य कारण हमारा सूर्य है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल का मुख्य तारा है, जिसके कारण सौरमंडल के सभी ग्रह एक व्यवस्था में बंधे हुए हैं और हमारा सूरज सभी ग्रहों के साथ साथ हमारी पृथ्वी को भी ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन निरंतर चलता रहता है। और वहीं पर अगर पेड़ पौधों की बात करें जो कि हमें मुफ्त में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उनका भी अस्तित्व सूर्य के कारण ही है, क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी के द्वारा ही अपना भोजन बना पाते हैं। और इसके साथ साथ ही पृथ्वी पर हम सभी के रहने लायक तापमान भी नियंत्रण में रहता है तथा पीने योग्य जल भी उपलब्ध रहता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं जो कि हम इंसानों को जीने के लिए ज़रूरी है, वह सब सूर्य के कारण ही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने सौरमंडल के मुखिया यानी सूर्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए लाते रहते हैं। सूर्य दोस्तों, हमारे सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह आदि सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक परिवार में बंधे हुए हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जबकि हमारा सूरज अपने पूरे परिवार के साथ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, हमारा सूरज सौरमंडल के केंद्र में है और यही सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसका व्यास करीब 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से 109 गुना से भी ज़्यादा है। और पृथ्वी की तुलना में सूर्य का द्रव्यमान लगभग 3,32,000 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हमारी धरती से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज़ रफ्तार से चलते हुए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। धरती तक सूर्य की जितनी ऊर्जा पहुंचती है, उसमें से करीब 30% ऊर्जा बीच में ही समाप्त हो जाती है। सूर्य से निकली ऊर्जा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। उसमें से भी 15% अंतरिक्ष में चला जाता है और 30% हिस्सा पानी को भाप बना देता है तथा बाकी ऊर्जा पेड़ पौधों और समुद्र द्वारा सोख ली जाती है। आकाशगंगा की परिक्रमा दोस्तों, जिस प्रकार हमारी धरती अपने अक्ष पर घूमती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारा सूरज भी अपने अक्ष पर घूमते हुए 25 से 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। और इसी के साथ साथ सूर्य 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज़ रफ्तार से दौड़ लगाते हुए हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। दोस्तों, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से करीब 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जिससे सूर्य को मिल्की वे के केंद्र की एक परिक्रमा पूरी करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। और इस एक परिक्रमा करने में लगे समय को निहारिका वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। सूर्य की उत्पत्ति दोस्तों, जब सौरमंडल शब्द पहली बार अस्तित्व में आया तो सभी वैज्ञानिक एक एक करके इसमें मौजूद सभी ग्रहों को गहनता से अध्ययन करने लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्होंने फोकस सूर्य पर किया कि आखिर हमारे सूर्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। और इसके लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन उन सभी में से इमैनुअल कांत द्वारा प्रस्तुत की गई थ्योरी नेबुलर परिकल्पना सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नजर आई। उन्होंने इस सिद्धांत को सन 1755 में यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ इवेंट्स में प्रकाशित किया, जिसे 1796 में पियरे लाप्लास के द्वारा संशोधित किया गया, क्योंकि इस थ्योरी में भी काफ़ी सारी खामियां थी, जिसे समय के साथ साथ परिवर्तित किया गया। दोस्तों, इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सौरमंडल और सूर्य का निर्माण आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल से हुआ था। जिस जगह आज हमारा सौरमंडल है, पहले उस जगह एक विशाल बादल था जिसका अधिकांश द्रव्यमान केंद्र में स्थित था, और इस क्षेत्र को मोलिक्यूलर क्लाउड या नेबुला कहते हैं, जो कई प्रकाश वर्ष में फैला हुआ था। इस क्षेत्र को प्री सोलर नेबुला भी कहते हैं। समय के साथ साथ यह बादल तेजी से घूमने लगा, जिससे इसके केंद्र में स्थित द्रव्यमान गर्म होने लगा और यह बादल एक समतल डिस्क के रूप में बदल गया और इसका व्यास तकरीबन 200 AU था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 AU बराबर लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है।
केंद्र में स्थित हाइड्रोजन और हीलियम के बीच परमाणु संलयन की अभिक्रिया होने लगी, जिससे यह और भी ज़्यादा गर्म हो गया और समय के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह केंद्र सिकुड़ता और गर्म होता गया, जिससे एक बहुत बड़े पिंड का निर्माण हुआ और बाद में यही पिंड हमारा सूरज बना। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी हमारे सूर्य के बारे में। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।